हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन। सेक्शन 124 की बात करेंगे। थोड़े से अब हम लोग मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इंडेमनिटी की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, वेरी कॉमन क्वेश्चन इन एवरी जुडिशरी एग्जाम इट इज़ आस्क्ड। इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझेंगे क्या कह रहा है। देखो, सेक्शन 124 इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वो कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज़ दैट कॉन्ट्रैक्ट, राइट, जो होता है एक, जिसमें एक पर्सन प्रॉमिस करता है, वन अ पर्सन प्रोमिसेस कि वो दूसरे पर्सन को किसी लॉस से बचाएगा, दूसरे पर्सन को किसी लॉस से बचाएगा। देखिए, ये सिंपल सी बात है। देखो, ये लॉस हो सकता है प्रॉमिसर के खुद के पार्ट से, ठीक, प्रॉमिसर के खुद जो कि इंडेमनिटी का प्रॉमिस कर रहा है, या फिर किसी एक थर्ड पर्सन की वजह से, राइट। देखिए, अब इसको हम लोग देखते हैं और एक्सपेंड करते हैं। देखिए, पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कौन कौन होते हैं, कौन कौन पार्टीज है, मतलब किनके किनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पहला, जो लॉस कंपनसेट करने का प्रॉमिस कर रहा है, या फिर इंडेमनीफायर। दूसरा कौन होता है, जो इंडेमनिटी होल्डर होता है, मतलब जो लॉस से प्रोटेक्टेड हो रहा है। ठीक है, इंडेमनिटी होल्डर जो लॉस से प्रोटेक्टेड हो रहा है, वन हु इज प्रोटेक्टिंग, वन हु इज गेटिंग प्रोटेक्टेड। ठीक, अब देखो, इसका इलस्ट्रेशन समझते हैं, इलस्ट्रेशन से समझते हैं। अब देखो, इलस्ट्रेशन क्या कहता है। मान लीजिए ए ने बी को प्रॉमिस किया, ए प्रोमिसेस बी कि सी जो है बी के अगेंस्ट 200 रुपए के मैटर में लीगल प्रोसीडिंग करे, तो ए बी को उस लॉस से कंपनसेट करेगा। सी जो है बी के अगेंस्ट अगर 200 रुपए के लिए कोर्ट कचहरी करता है। अब यहाँ ए और बी, ए ने प्रॉमिस करा कि इस केस का रिजल्ट अगर तुम्हारे अगेंस्ट में जाता है, मतलब अगर तुम्हें 200 रुपये देने पड़ जाएंगे, तो ए जो है वो तुमको 200 रुपये दे देगा। इसको हम लोग कहते हैं इंडेमनीफाई करना। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। बस यही सेक्शन 124 है। सेक्शन 125 क्या कहता है। सेक्शन 125 कहता है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, मतलब हु सो एवर इज प्रोटेक्टेड। ठीक, इंडेमनिटी होल्डर मतलब प्रोटेक्टेड। इसके राइट्स क्या हैं, इसके राइट्स क्या हैं हम लोग समझते हैं। देखिए, अब मान लीजिए इंडेमनिटी होल्डर के अंदर कोर्ट में केस हो जाता है, तो सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग इंडेमनिटी होल्डर 3 चीज़ें रिकवर कर सकता है। ठीक है, 3 चीज़ें। देखिए, पहला होता है डैमेजेस। जो भी डैमेजेस कोर्ट ऑर्डर करेगा, इंडेमनीफायर को पे करने पड़ेंगे। पहला है डैमेजेस। ठीक, सेकंड, लीगल एक्सपेंसेस। सेकंड है लीगल एक्सपेंसेस। ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस के कुछ कंडीशंस हैं। लीगल एक्सपेंसेस के क्या कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कि जो इंडेमनिटी होल्डर है उसने इंडेमनीफायर जो है, हूसोएवर इज प्रोटेक्टिंग यू, उसने इंडेमनीफायर के ऑर्डर्स वायलेट ना किए हों। ठीक है, उसने प्रूडेंट पर्सन की तरह एक्ट किया हो, राइट, या इंडेमनीफायर ने उसे सूट डिफेंड करने की परमिशन दी हो। इन ऑल दिस केस जो इंडेमनीफायर है उसको लीगल कॉस्ट देना पड़ेगा। ये इसका राइट्स है, इंडेमनिटी होल्डर के लीगल राइट्स हैं। ठीक, लीगल कॉस्ट को रिकवर करने के 3 कंडीशन मैंने बताई। व्हाट इज द थर्ड कंडीशन। तीसरा कौन सा राइट है, वो है कॉम्प्रोमाइज़ अमाउंट, मतलब कभी कभी केस कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज़ सेटल हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़, इसको हम लोग सेटल बोल सकते हैं, सेटल आउट ऑफ कोर्ट। ठीक है, देखिए, अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, इंडेमनीफायर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं था, रीजनेबल था, अगर कॉम्प्रोमाइज़ जो था वो इंडेमनीफायर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं था, राइट, इंडेमनीफायर के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं था,
या फिर कॉम्प्रोमाइज़ रीज़नेबल था, या कॉम्प्रोमाइज़ इंडेमनीफायर ने अलाउ किया, ठीक, तो इंडेमनिटी होल्डर वो कॉम्प्रोमाइज़ प्रॉमिस भी रिकवर कर सकता है। ठीक, देखिए ये थे राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि लीगल कॉस्ट किस कंडीशन में आप रिकवर कर पाओगे। पहली कंडीशन है उसने इंडेमनिटी होल्डर केस के ऐसा समझिए, इंडेमनिटी होल्डर जो है, जो प्रोटेक्टेड है, केस के लीगल एक्सपेंसेस भी कवर सकता है, लेकिन उसको कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि इंडेमनिटी होल्डर जो है उसने इंडेमनीफायर के ऑर्डर्स को वायलेट ना किए हों। ठीक, होल्डर ने उसके ने एक प्रूडेंट पर्सन की तरह एक्ट किया हो। तीसरा, कि होल्डर ने इंडेमनीफायर से सूट डिफेंड करने की परमिशन ली हो। ठीक है, ये 3 कंडीशंस हैं। सॉरी, मैं आपको एक्सप्लेन करते करते लिखना भूल गया हूँ, आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये 3 कंडीशंस थी। सेटलमेंट की भी 3 कंडीशंस हैं। ठीक, कॉम्प्रोमाइज़ अगर इंडेमनीफायर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं है, पहला। दूसरा क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़ रीज़नेबल है। तीसरा क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़ इंडेमनीफायर ने अलाउ किया है। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ अमाउंट भी देना पड़ जाएगा। ये हमारा था इंडेमनिटी और इंडेमनिटी होल्डर का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको कुछ समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग योर नॉलेज हब।